नवरात्र की शुरुआत के साथ साथ सरकार ने जो कई ज़रूरी सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की थी, आज से यानी 22 सितंबर से प्रभावी हो गई है। रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर गाड़ियां और अन्य वस्तुएं सोमवार से सस्ती हो गई हैं। इसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आपको बता दें, जीएसटी सुधार के तहत सरकार ने अब 4 की जगह सिर्फ 2 जीएसटी स्लैब 5% और 18% रखा है। एक अलग से 40% का नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया है, जो अल्ट्रा लग्जरी सामानों या वस्तुओं पर लागू किया गया है। मध्य वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है। खाद्यान्न, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसी ज़रूरी वस्तुओं पर 5% की निचली दर में टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। खाने पीने की वस्तुएं हुई सस्ती। आपको बता दें, अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा। पर्सनल केयर उत्पादों में राहत मिलेगी। और आपको बता दें कि मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है। खाद्यान्न, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसी वस्तुओं पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इस बीच 12% की दर को हटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे सीधा आम जनता को फ़ायदा पहुंचेगा। अब दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे और फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप जैसी चीज़ों पर भी जीएसटी दर घटा दिए गए हैं। नमकीन, पनीर, फैक्ट्री, पेस्ट्री और नारियल पानी जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तु पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा, जिससे आम आदमी को सीधी राहत पहुंचेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी ये जो चीज़ें हैं, इन पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। और आपको बता दें कि अब चीज़ें आज से सस्ती होंगी। जीएसटी आज से लागू हो रहा है। और नवरात्र पर, जबकि आज पहला नवरात्र है, उस पर जीएसटी जो कम की गई है, सीधा आम जनता को उसका फ़ायदा पहुंचेगा। और आपको बता दें कि फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती हो रही हैं। एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और डिश वॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब किफ़ायती दामों पर उपलब्ध होंगे। ये बड़ा तोहफ़ा सरकार ने जनता को दिया है। नई जीएसटी दरें आज से लागू हो रही हैं। आपको बता दें, सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दर घटा दी है। सिर्फ 5% दर कर दी गई है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने एमआरपी से जो अब तक मिल रही थी चीज़ें, उसमें संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच पाएगा। तो ये सरकार का बड़ा तोहफ़ा आम जनता को। आज से नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं। खाद्यान्न, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की वस्तुओं जैसी चीज़ों पर 5% की निचली दर से टैक्स लगता रहेगा, जिससे परिवारों के लिए वहनीयता सुनिश्चित होगी। इसी बीच 12% की दर को घटाने से कई मध्यम श्रेणी के उत्पाद सस्ते हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिलेगी। ये बड़ी खबर आज की। खाद्यान्न, दवाइयाँ और रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती हो गई हैं। दूध से बने पदार्थ भी, जैसे बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों के रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉस और नारियल पानी जैसी रोज़मर्रा की खाद्य वस्तुओं पर पहले की तुलना में कम जीएसटी लगेगा। सरकार का बड़ा तोहफ़ा आम आदमी को, जिससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला खर्च घटेगा। तो आपको बता दें, आज से नई जीएसटी दरें लागू हो रही हैं। शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी अब सस्ती मिलेंगी, क्योंकि इन पर लगने वाला टैक्स घटा दिया गया है। सरकार का बड़ा तोहफ़ा। शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल और शेविंग क्रीम जैसी चीज़ों पर भी अब दाम कम हो जाएंगे। अब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे इन सेवाओं का उपयोग और बढ़ेगा। अब सैलून,
जिम फिटनेस सेंटर में जो जीएसटी दर है कम लगेगी। इससे सेवाओं को उपयोग करने वालों की जेब पर कम असर पड़ेगा। ये बड़ा तोहफा, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं, जिससे आम आदमी को सीधा फायदा। नवरात्र में बड़ा तोहफा, सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर भी जीएसटी दर घटाकर सिर्फ 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने एमआरपी जो है उनमें संशोधन करें और इसका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। सरकार का बड़ा तोहफा, अब सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी कम जीएसटी लगेगा। इससे सेवाओं को उपयोग करने वालों को जेब पर कम असर पड़ेगा। तो बड़ी खबर, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। आम आदमी की जेब पर सीधा असर, जनता में खुशी, क्योंकि जो आवश्यक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, वो सस्ती हो रही हैं। आपको बता दें, आम आदमी इससे आज बेहद खुश। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट आकाश। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। धन्यवाद। आकाश जी, सरकार का बड़ा तोहफा, जीएसटी की जो दरें हैं आज से लागू हो रही हैं, सीधा सीधा आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा, खर्चे कम होंगे, कैसे देखते हैं? जी हाँ, बहुत बढ़िया। दिवाली का एक सुपर तोहफा है सरकार की तरफ से जनता को, क्योंकि एक तरफ जनता अपनी एस्पिरेशंस पूरी कर पाएगी, अपनी सपनों का सामान ले पाएगी किफायती दाम पे। दूसरी तरफ क्या होगा, now when people would be consuming, manufacturing would be there, that would generate lot of job. So job generation would mean higher salaries. मिडिल क्लास का क्या सपना होता है? मिडिल क्लास का सपना यही होता है कि उस खर्चा कम हो और उसकी कमाई बढ़े। तो दोनों चीजें यहाँ पे पूरी होने वाली हैं और दिस वुड बी अ ह्यूज बाइंग फेस्टिवल। इसी तरह मोदी है, बचत उत्सव लाया, खुशियां लाया, बिटिया की आएगी नई स्कूटी, भाभी की आएगी अब नई गाड़ी। ग्लोबल इकोनॉमी की रेस में मोदी है सबसे बड़ा खिलाड़ी। दिस इज हाउ आई वुड पुट इट। इससे क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी में भी हिंदुस्तान का नाम तेजी से बढ़ेगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ भी 0.8% बढ़ गई। टैरिफ के कारण जो हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ में कुछ कमी आने की संभावना थी, कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होने की संभावना थी, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अभी हमने देखा, पहले गुड्स का टैरिफ लगा, अब ये जो H1B वीजा है, जो कि मैं ग्लोबल चैनल पे शो करता हूँ, उसको भी वीजा टैरिफ का नाम दिया जा रहा है, उसके इम्पैक्ट को भी न्यूट्रलाइज करेंगे। तभी हम डोमेस्टिक फ्रंट पे भी हर घर में खुशियां आएंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, साथ ही साथ जो है ग्लोबल इकोनॉमी की रेस में भी हमने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाल दिया। तो मैं ये कहूंगा, पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये एक आम देशवासी की पोजीशन होने वाली है। आम मिडिल क्लास के दिलों को छूने वाली बात है। लगातार जब मैं तमाम नेशनल चैनल पे बड़े शो करता हूँ, ऑपोजिशन का ये कहना होता था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया। अब मेरा ख्याल ये सवाल नहीं खड़ा हो पाया और इकोनॉमी का भी फायदा होगा, क्योंकि इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा और जीएसटी कलेक्शन कम नहीं होगा। लोगों के अंदर ये एप्रीहेंशन है कि जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा। मुझसे तमाम चैनल पे पूछा जा रहा है, जिनल साहब जीएसटी कलेक्शन में क्या होगा, क्योंकि सेल्स इतनी बढ़ जाएगी तो जीएसटी कलेक्शन भी कम नहीं होगा। आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसका फायदा सीधा आम आदमी को मिलेगा? क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं और कुछ ऐसे 40% का जो स्लैब है वो भी कई जगह लागू किया गया है, वो भी थोड़ा बताइए। देखिए, पहले सस्ती चीजों की बात करें, गाड़ियां हो गई, 2 व्हीलर्स हो गए, घर में काम आने वाले डिश वॉशर्स हो गए, एलईडी सेट्स हो गए, बटर हो गया, घी हो गया, स्टेशनरी हुई, इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया। अब आते हैं 40% पे। 40% में कुछ जो है मिसकंसेप्शन है लोगों में। बड़ी गाड़ियां जो SUVs हैं, अब लोगों को लगता है कि महंगी हो जाएंगी, पहले 28 था 40 हो जाएंगी। तो दर्शकों को क्लैरिफाई कर दूं, 28 के साथ पहले कंपनसेशन सेस था, तो वो कंपनसेशन सेस जोड़ के वो टैक्स 45 से 50 बन जाता था, अब वो भी 40 हो गया है। तो वहां भी जो है 40% नहीं लगेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं, सिंपल कंजम्पशन वाली चीजें, जैसे नशे वाली चीज है। अब जर्दा है, हम सब जानते हैं वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे अगर ज्यादा टैक्स लगता भी है तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार की कोशिश क्या है
जी, घी और मक्खन लोगों को खिलाया जाए। जी, अब मेरे हिसाब से जर्दे से तो जितना दूर रहे लोग उतना ज्यादा अच्छा है। जी। तो आकाश जी, आज का दिन बेहद अहम आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया दिन है, टाइमिंग बहुत अच्छी है। देखिए क्रिकेट का माहौल चल रहा है, नवरात्र का भी पहला दिन है। नवरात्र और क्रिकेट का माहौल दोनों चल रहा है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है बैट्समैन वो कामयाब होता है जिसकी टाइमिंग अच्छी होती है। यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक कुशल खिलाड़ी की तरह टाइमिंग बहुत अच्छी दिखाई है। जी। नवरात्र का पावन उत्सव, नवरात्र का वो ऑस्पिशियस या होली वक्त जब हम सब लोग बाइंग करते हैं दबा के, पूरा परिवार वेट कर रहा होता है कि नवरात्र के समय ये खुशियां लाएंगे, तो वो इस समय बाइंग का एक फेस्टिवल पूरा जो है एक तरह का इनिशिएटिव हो जाएगा। और आने वाले 9 दिन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश चंद्र रिसर्च है, इतनी ज्यादा सेल्स होंगी कि आज तक इंडिया की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई होंगी। अच्छा। और उसका फायदा क्या है, उससे जॉब जनरेशन होगा, रोजगार सृजन होगा। जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, एक नई गाड़ी बनती है तो उससे 18,000, जी हाँ, ये पूरी कैलकुलेशन है, मैं 1800 नहीं 18,000 कह रहा हूँ, 18,000 नई जॉब जनरेट होती हैं। तो इस तरीके से जॉब जनरेशन भी होगा। जी आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज का बड़ा दिन, जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं, सीधा असर आम आदमी की जेब पर।